इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अच्छी नींद 90 से लेकर 95% तक हमारे आराम को कर सकती है। इसके बाद जब हम जागते हैं तब भी हम 10 से लेकर 5% तक आराम कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी ट्रेनिंग में अपना 100% देना है, मतलब जितना आप दे सकते हो उतना देना ही देना है, तो आपको जागते हुए भी आराम करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। ये है रेस्ट कैसे करें इस सीरीज़ का पार्ट 4, मतलब चौथा भाग। अगर आपको 1600 मीटर में अपने टाइम को कम करना है तो आपको किस तरह से आराम करना चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए, किस तरह से ट्रेनिंग करनी चाहिए और किस तरह से मानसिक तैयारी मतलब दिमागी तैयारी करनी चाहिए, इस चीज़ पर यह पूरा कोर्स है। तो अगर आपने इस कोर्स को अभी तक शुरू से नहीं देखा है तो इसको शुरू से देखो, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको 5 मिनट में 1600 मीटर को निकालने के लिए चाहिए और सिर्फ कुछ ही महीनों में ऐसा करने के लिए चाहिए, वो सब इस कोर्स में सिखाया गया है। अगर आप इससे सीखी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत आराम से इसको निकाल पाओगे। फिलहाल बात करते हैं कि जागते हुए आराम कैसे करें। तो देखो, इस चीज़ को याद रखो कि हमारा जो दिन भर का करा हुआ आराम है और हमारी जो 8-9 घंटे की नींद है, इनकी कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती। हमारी नींद को कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती, मतलब उसकी जगह नहीं ले सकती। जितनी ज़्यादा रिकवरी मतलब जितना ज़्यादा आराम हमारा शरीर सोते हुए करता है, उतना आराम वो जागते हुए नहीं करता। इसीलिए आपको बहुत अच्छी नींद लेने की ज़रूरत है। जब आप सबसे पहले बहुत अच्छी नींद ले चुके हो, उसके बाद इस वीडियो में सिखाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आप और ज़्यादा आराम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपकी रात की नींद अच्छी हुई हो। तो देखो, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर सारी जान लगानी है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को बचा कर रखो किसी भी और तरह की गतिविधि से, जिससे कि आपकी ताकत बच सके सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में लगाने के लिए। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी अनावश्यक तरह से, मतलब गैर ज़रूरी तरह से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अननेसेसरीली मेहनत नहीं करनी चाहिए, दिन भर में नहीं। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपकी ताकत बचेगी आपकी ट्रेनिंग के लिए। ऐसा मत सोचना कि हम दिन भर भी मेहनत कर लेंगे और इससे हमारी ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। नहीं, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ताकत बचा कर रखनी है। फिर चाहे आप दिन में 2 बार ट्रेनिंग करो, 3 बार ट्रेनिंग करो, 4 बार ट्रेनिंग करो, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रेनिंग के अलावा आपको अपनी ताकत को बचा कर रखना है। फिर जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको अपनी ताकत को बचाने के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचना है। आपको सिर्फ पूरी जान लगाने के बारे में सोचना है। दूसरी चीज़, अभी मैंने कहा कि हमें गैर ज़रूरी तरह से कोई भी गतिविधि मतलब शारीरिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए, मतलब अपने शरीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़, हमें अपनी ट्रेनिंग के अलावा 10-15 मिनट की वॉक करनी चाहिए, मतलब 10-15 मिनट पैदल चलना चाहिए। और ये चीज़ हमें हर रोज़ करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो कि इस वॉक में, मतलब ये जो आप पैदल चल रहे हो, इसमें जितना हो सके उतने समय का अंतराल हो, मतलब उतना समय आपको इस वॉक में और आपकी ट्रेनिंग में मिल जाए। ये वाली वॉक आप खाना खाने के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात में अगर सोने के पहले करना चाहो तो तब कर सकते हो, सुबह नाश्ते के बाद करना चाहो तो तब कर सकते हो, दोपहर के खाने के बाद करना चाहो तो तब कर सकते हो। बस इस चीज़ को याद रखना कि ये आपको खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद करनी है और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो तो बेहतर रहेगा। जब आप ये वाली वॉक करोगे, मतलब जब आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर पैदल चलोगे, तो आपके शरीर में खून का संचार होगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन होगा। और क्योंकि आपने अभी अभी खाना खाया है और उस खाने से आपके शरीर ने पोषक तत्व निकाले हैं, तो वो पोषक तत्व आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत आराम से पहुंच पाएंगे। अगर आप सिर्फ आराम करोगे तो आपके शरीर में जो रक्त का संचार है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन है, वो धीरे धीरे चलेगा। अगर आप 15 मिनट के लिए वॉक कर लेते हो तो आपके शरीर में वो जो पोषक तत्व खाने से निकाले हुए हैं, उन्हें अपने शरीर में सही जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा तेज़ खून का संचार मिल जाएगा और वो चीज़ उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन याद रखना, अनावश्यक रूप से अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब मैंने बोला कि आपके खाने के पोषक तत्व आपके शरीर को ऐसा करने से मिल पाएंगे, तो इसके पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खाने को पूरी तरह से सही से लें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कितना लेना चाहिए, ये चीज़ आपको न्यूट्रिशन वाली सीरीज़ में पता चल जाएगा, क्योंकि आप आराम कर कर अपने खाने में से वो पोषक तत्व निकाल लोगे। ये 15 मिनट की वॉक करके, मतलब पैदल चल के, आप अपने शरीर में इन पोषक तत्वों को सही जगह पर पहुंचा दोगे। लेकिन अगर आपने खाना ही नहीं खाया तो ये पोषक तत्व आएंगे कहाँ से, या फिर अगर आपने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा तो कहाँ से आएंगे। इसीलिए अच्छे से खाना खाना ज़रूरी है। चौथी चीज़, रात की नींद के अलावा जब आपके पास कोई और काम नहीं है तो आपको एक जगह पर बैठ जाना चाहिए। कोशिश करो कि आप अपने शरीर का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल ना करो, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में कहा। लेकिन बैठ जाना चाहिए से मेरा मतलब है कि आपको दिन भर या तो बैठे रहना चाहिए या तो लेटे रहना चाहिए।
और दिन भर से मेरा मतलब ऐसा मत समझ लेना कि जब सुबह उठे तब से लेकर के रात तक। इसका मतलब बल्कि ये है कि जितना हो सके आपको अपने शरीर को आराम देना चाहिए। इससे हमारा उद्देश्य हमारी ताकत को बचाने का है कि जितनी हो सके हम ट्रेनिंग के लिए बचा लें और ट्रेनिंग में उसको पूरा जला दें। इसीलिए जितने में आपको लगता है कि यार इतने में मेरी ताकत सबसे ज़्यादा बच सकती है ट्रेनिंग के लिए, उतना आराम करो। कोई फिजिकल एक्टिविटी मतलब शारीरिक गतिविधि करना ज़रूरी है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। याद रखना कि ताकत बचाने की बात ट्रेनिंग के लिए करी थी, यहाँ पर बचाओगे तो ट्रेनिंग में मिल पाएगी। इसके बाद जो आपकी रात की नींद से थकान बची हुई है उसके लिए आप आइसिंग कर सकते हो, मतलब बर्फ़ लगा सकते हो। अपनी रात की नींद से बची हुई थकान को मिटाने के लिए आप गर्म पानी से नहा सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डायनामिक वार्म अप कर सकते हैं, मतलब हल्की हल्की दौड़ लगाकर अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म करो, वार्म अप करो, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। ये सब करने से दरअसल आपकी बची हुई थकान नहीं निकलेगी, पर आपके शरीर में खून का संचार और अच्छा हो जाएगा। और इसी से जो मैंने पोषक तत्वों को पहुंचाने की बात करी थी कि हमारे खाने में से हमारा शरीर उन्हें निकाल लेता है, फिर जब खून का संचार थोड़ा सा बढ़ता है तो वो और ज़्यादा आराम से अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं, ये वाली चीज़ हो पाएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नींद आपके आराम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। 8-9 घंटे की नींद के जितना अच्छा आपके आराम के लिए कुछ नहीं होता है। रात में अच्छे से सोओगे, शरीर में अच्छे से ताकत बनेगी, अच्छे से आपका खाना पचेगा, अच्छे से आपका शरीर अपने खाने में से पोषक तत्व निकाल लेगा, ऊर्जा निकाल लेगा। और उसके बाद जब आप दिन भर में अपनी ताकत को बचाओगे ट्रेनिंग करने के लिए, तब जाकर आप ट्रेनिंग में अपनी पूरी ताकत लगाकर मेहनत कर पाओगे। देखो, अभी भी आराम के बारे में और सीखना बचा है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक रेस्ट डे, मतलब एक ऐसा दिन जब आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, उसमें क्या करें जिससे कि पुरानी ट्रेनिंग से हमारी बॉडी को आराम मिल जाए और नई ट्रेनिंग के लिए हमारा शरीर खुद को तैयार कर ले। और भी बहुत सारी चीज़ें रेस्ट डे के बारे में, मतलब आराम वाले दिन के बारे में, आपको अगले वीडियो में सीखने को मिल जाएंगी।